डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा मेला आयोजन किया जाता है इसका। और इसका मकसद हमारा ये होता है कि जो भी जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, जैसे एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज़ है, सेरिकल्चर है, हैंडीक्राफ्ट्स है, शीप हस्बेंड्री है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं कुछ भी, और जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको हम सब एक प्लेटफार्म में लाते हैं। और सभी डिस्ट्रिक्ट से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के सभी पंचायत से हैं रिप्रेजेंटेशन यहाँ होती है फार्मर की। दूर दूर अरनास से आए हैं, मोर से आए हैं, चसाना से फार्मर आए हैं, यहाँ पोनी पारक से सब जगह से फार्मर आए हैं। उसका मकसद ये है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इसको फार्मर तक एक रूप में मिले उसको, ये हमारा मकसद है इसका। और ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से हर साल एक किसान मेला किया जाता है और आज भी हम रियासी में ये मेला आयोजित कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है आज आप देख रहे होंगे कि कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बड़ी अच्छी ढंग से ये देख रहे हैं। मकसद हमारा ये है, एक ही मकसद है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कि ज़मींदार की खुशहाली और ज़मींदार की इनकम जो 2022 तक टारगेट दिया गया है, इसकी डबल करें इनकम हमारी। दूसरी चीज़ है कि जो मैकेनाइजेशन हमारा एक कंसेप्ट है अब कि मैकेनाइजेशन, फार्म मैकेनाइजेशन हमारा, जब तक ज़मींदार को अपने पुराने हलों से काम करता रहेगा उसका टाइम बहुत लगता है। अब मैकेनाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर जो है हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं नवीन चौधरी जी, उनका मकसद, हमारे डायरेक्टर साहब का मकसद, हमारे DC मैडम का मकसद ही यही है कि मैकेनाइजेशन की तरफ चले जाएँ। ट्रैक्टर से प्लोइंग करो, पावर टिलर से प्लाइंग करो, और हम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इस चीज़ की सब। मेरा नाम डॉक्टर बनारसी है और मैं शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर साइंसेज का जो KVK है वो रियासी में डेरा बाबा में, मैं उसका हेड हूँ। हम लोग जहाँ पे आज एक स्टॉल लगा रहे हैं, एक स्टॉल लगाया हुआ जिसमें फार्मर्स को अलग अलग टेक्निक्स दी जा रही हैं। जैसे हमने बहुत सारे सीड्स यहाँ रखे हुए हैं, जो सीड हमने अपने फार्म पे हम प्रोड्यूस करके फार्मर्स को देते हैं। उसमें बहुत सारे सेल्फ पॉलिनेटेड, जैसे चने की है, पल्सिस की है, इसकी है, तिल की है, बहुत सारी वेजिटेबल्स की हैं जी। बहुत सारा सीड हम प्रोड्यूस करके फार्मर्स को उसके खेत तक पहुंचाते हैं और उससे उसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, उसकी इनकम इंक्रीज़ होती है और वो नई चीज़ें सीखता है। दूसरा, हम लोग वैल्यू एडिशन पे स्ट्रेस दे रहे हैं कि अगर फार्मर जो है, अगर वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाए, जैसे अगर सपोज के कि वो हल्दी है, अगर राह हल्दी बेचता है तो वो 40 रुपये किलो बेचेगा, अगर उसकी पाउडर बनाता है तो वो 300 रुपये किलो बेचेगा, उसका तेल बनाता है तो वो 3000 रुपये में बिकता है। तो हम स्ट्रेस दे रहे हैं कि वैल्यू एडिशन पे हमारा फार्मर जाए। जो कैंडी है, जब पिकल्स हैं, अलग अलग तरह के यूसिस हैं, वो हमारी लेडीज़ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो बना के ये काम कर रहे हैं और कोशिश चल रही है कि हम इसमें फार्मर्स की इनकम जो है इसके थ्रू भी आगे बढ़ाएं। दूसरा, हमने रिसेंटली एक नई चीज़ शुरू की है कि हमारे पास बहुत सारा फ्लावर्स होता है जम्मू प्रोविंस के अंदर, इवन कि हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बहुत सारा फ्लावर प्रोड्यूस होता है। और कोविड के टाइम बहुत सारा फ्लावर जो है कई किसानों का वेस्ट हो गया क्योंकि से मार्केट नहीं मिल पाई। उसका हमने एक वे आउट निकाला कि अगर आप ड्राइड फ्लावर हम कलेक्ट कर लेते हैं, उसको हम पाउडर फार्म में लाते हैं, उसकी हमने एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग करवाई है सीडा विलेज में और 68 लेडीज़ को, और वो ट्रेनिंग के थ्रू फार्मर्स को, लेडी फार्मर को बताया कि कैसे जो है ड्राइड फ्लावर्स के अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको कि ये जो शिव जी की ये मूर्ति है, ये ड्राइड फ्लावर्स की हैं। और इस तरह की मूर्तियां जो हैं, ये आप जैसे कटरा जैसी मार्केट है उसमें मतलब उसका स्कोप है, वो सेल हो सकती हैं। ये फूलों से बनी हुई हैं बहुत सारी, जैसे धूप स्टिक्स जो हैं ये इसकी बनती हैं, शुभ लाभ हैं, ये अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। इस तरह का ये पाउडर फार्म है, इसको लाना है और फिर उसके बाद इसका आप ये अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हो। और इनकी अच्छी हमें होप लग रही है कि इसकी हमें अच्छी मार्केट मिलेगी कटरा में, जहाँ पे हमारे पास लगभग पूरे एक रास्ता नेशन लोग आते हैं। तो उसमें मतलब कि एक फार्मर्स की जो हमारी रूरल वोमेन है उनको हम एम्पावर कर पाएंगे, उनको इनकम का एक सोर्स बना देंगे। दूसरा, हम फ्लोरिकल्चर पे जो मंकी मिनास है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारा एरिया जो है मंकीज़ से अफेक्टेड एरिया है। मंकीज़ को कैसे उसका इफेक्ट को कैसे मिनिमाइज़ करें, उसके ऊपर हमने एक लेमन ग्रास के ऊपर भी प्रमोशन कर रहे हैं। हम जो नींबू घास है उससे उसको जानवर नहीं खाते हैं, बंदर नहीं खाते हैं, और उसकी जो क्रॉप हुआ है एक बार आप लगा देते हो फिर वो 5 ईयर्स मिल के वो रहती है खेत में, और उसका तेल जो है वो उसकी अच्छी वैल्यू है। और उसको वैल्यू एडिशन करके, जैसे हमने ये छोटी बॉटल्स बनाई हैं, ये जैसे 10 ml है, 100 रुपये की बॉटल है, तो वैल्यू एडिशन करके फार्मर्स उसका और भी प्रॉफिट कमा सकता है। और जब एक प्लांट आपने लगाया वो 2 साल में वो 80-90 प्लांट्स हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन होती है। और एक प्लांट जो है उसकी 2 रुपये कीमत है फिर ऑफिशियली, तो प्लांट्स की अलग से उसको पैसा मिलेगा, अगर वो तेल जो है उसका अलग से पैसा मिलेगा। तो इसके द्वारा जो है फार्मर्स की जो है इनकम इंक्रीज़ होगी। बहुत सारी जो लेडीज़ हैं वो पैकिंग में, ब्रांडिंग में अपना टाइम लगा के उनको अलग से एक रोज़गार दिया जा सकता है।
तो हमारी कोशिश ये चल रही है कि हम इनकम फार्मर्स की जो है वो इंक्रीज़ करें, उनके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। हमारी जो रूरल वूमेन हैं, जो हमारी गांव की औरतें हैं, उनको सशक्तिकरण करें, उनको एम्पावर करें। ट्रेनिंग्स के थ्रू हमारे साइंटिस्ट जो हैं इसमें पूरा उनको गाइड करते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं, स्ट्रांग करते हैं मैनुअली और उनको पूरा प्रिपेयर करते हैं। धन्यवाद।